अनामिका, आपको तो जनता कह रही है भाई 80 से 80 बाबा लेके जा रहे हैं। कौन सा बाबा? देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे राजनीति के विषय नहीं है। हमने जब राम को अपने एजेंडे में लिया था, आपके ऊपर इल्जाम यही लगाता है ना विपक्ष। सबसे पहले देखिए, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। हमको समर्थन क्यों मिल रहा? समर्थन इस नाते मिल रहा कि सबसे पहले राम को अपने घोषणा पत्र में हमने लिया, हाँ। एजेंडे में हमने लिया, हाँ। कार सेवा हमने की, जेल हम गए, लाठी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की हिंदू जनता ने खाया, प्राण हिंदू जनता ने दिया, जेल हम गए, राम मंदिर बनाने का रास्ता हमने प्रशस्त किया। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, राम को काल्पनिक कहा, राम के मंदिर को न बनने की बात कही, क्या श्रेय उत्तर प्रदेश और देश की जनता उनको देने वाली है? कतई नहीं देगी। श्रेय तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी को जनता दे रही है, देश की जनता दे रही है, देश का हर समाज दे रहा है। देश की जनता आज ये विश्वास कर रही है कि हमने सरकार में रहते हुए मोदी जी और योगी जी की सरकार में राम मंदिर के रास्ते को हमने प्रशस्त किया, हमने उसको आगे बढ़ाया और न्यायालय के फैसले से हमने ये प्रशस्त करते हुए आज भव्य राम के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं सबके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? भोपाल। भोपाल से यहाँ आए हैं। ये आप देख लीजिए प्रोफेसर साहब, भोपाल से यहाँ चल के आए, क्यों आए हैं? मैं ऐसे पूछता हूँ, वैसे तो ये बोलेंगे क्या बेवकूफी भरा सवाल है, क्यों आए? प्रभु श्री राम से मिलने आए हैं। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी राजनीति कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीति? नहीं, मेरा उनसे एक सवाल है। पूछिए। अभी सर कांग्रेस के सर बोल रहे थे कि भगवान राम में हमारी आस्था है। रामिका जी, तो मेरा प्रश्न ये है, अगर उनकी भगवान राम में आस्था है तो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आस्था क्यों नहीं है? इनकी क्यों नहीं आ रहे ये लोग? अब ये तो यही जाने, अब ये भी ना जाने, इनके नेता जाने। दिक्कत तो यही है। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। जय जय योगी, जय मोदी, जय जय श्री राम। जय श्री राम तो है। मैम, आप कहाँ से? हम नोएडा से आए हैं। आप नोएडा से? व्हाट डू यू डू मैम? हाउसवाइफ। अच्छा, और आप यहाँ पे जब देखते हैं इस तरह की भावनाओं को, लोगों को बिल्कुल मतलब बह रहे हैं लोग इन द फीलिंग्स ऑफ हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। और मेरी ये प्रार्थना है विरोधियों से कि कम देशवासियों की खुशी के साथ खुश होना चाहिए इन लोगों को भी। मोदी की मत सुनिए, मैम की सुन लीजिए। नहीं, पहली चीज तो ये कि बात ये समझने की है कि हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम विरोधी हैं। हम खुद सनातनी हैं और हम खुद प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए हैं। आपको 22 तारीख से दिक्कत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमें थोड़ी ना बताएगी तारीख कि हम 22 तारीख को ही जाएं, हम 24 को जाएं, 26 को जाएं। ये हमारी निजी आस्था है। ये भक्त और प्रभु के बीच में बिचौलियों का क्या काम है? प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ दादा। देखिए ये कह रहे हैं कि हमको आप तारीख क्यों? यार आप यही तो पूछते थे। सही कहा इन्होंने, ये पूछते थे कि अब कब आप मंदिर बनाओगे। अरे मंदिर बनाओगे, हम भी उसमें साथ देंगे। अब जब मंदिर बन रहा है, उम्मीद तो यही थी आप सर। साथ क्यों नहीं दे रहे हो? दिक्कत तो ये उम्मीद ये नहीं। सवाल भी करते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे अब तो तारीख भी आ गई, मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही, लेकिन विपक्ष नहीं आएगा क्योंकि उनको डर है कि उनका वोट खिसक जाएगा। अच्छा है क्या? वोट की राजनीति करते हैं। आप बैठिए, राम में आस्था नहीं है, वोट में आस्था है उनकी। ओके नेताजी, हाँ जनता की आ रहा हूँ। सर, मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूं कि 24 तो आपसे चला गया, 29 के लिए क्या काशी और मथुरा की तैयारी साथ देने के लिए तैयार है क्या? अरे वो अभी नहीं तैयार है, कहाँ आप उन्हें? हाँ जी, मैं विरोधियों को कहना चाहता हूँ। आराम से बोलिए। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूँ कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और प्रेम से कहो हम सनातनवादी हैं। अब आप भी अपने आप को कहिए कि हम सनातन कट्टर हिंदू हैं। नहीं तो ये जानिए कि अब आपकी राजनीति खत्म है। प्रोफेसर साहब, भावनाओं को समझना पड़ेगा, इसलिए आ रहा हूँ। बोलिए सर। ऐश्वर्या जी, मैंने कहा ये राम नाम की आंधी चल रही है। जो भी विरोध में आएगा वो बह करके खत्म हो जाएगा। मैम, आप कुछ कह रही थी? आ रहा हूँ सर। मैं सपा बसपा कांग्रेस जी बोलिए। मैं बसपा कांग्रेस सपा से पूछना चाहती हूँ कि जब निमंत्रण अभी मिला है तो आप 6 महीने बाद किसी के शादी में जाते हैं क्या निमंत्रण देने के लिए? जवाब देंगे। अनामिका उनसे पूछ रही। निमंत्रण देने वाले आप हैं कौन? जी आ रहा हूँ। पहले ये तो बताइए
प्रभु और भक्त के बीच में आप बिचौलियों का क्या काम है? आप कौन है निमंत्रण देने वाले जो आप हमें निमंत्रण देंगे? आचार्य जी, प्रभु श्री राम पे हमारी आस्था है, हम जब चाहेंगे तब आएंगे। प्लीज अब आप देख लीजिए, आप ये सोच देख लीजिए, एक सम्मानीय महिला प्रश्न कर रही हैं, किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन पार्टी का नाम ना लेने के बाद भी महिला को बिचौलिया घोषित कर दिया। ये है राम विरोधी, ये है वास्तविकता में राम का विरोध। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आज भी धर्म की आवाज को समझ लीजिए, आज भी पब्लिक की आवाज समझ लीजिए, नहीं तो श्री रामचरितमानस में लिखा होते आचार्य जी तो ये नहीं कहते कि मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, ये कहते हैं मैं रातों जो चार्टर लेके विदेश जा सकते हैं, क्या वो यहाँ अयोध्या नहीं आ सकते? ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश में रहते हुए अयोध्या आ सकते हैं। उनको सब पता है, जो रातों रात जिनका मन करे कि चार्टर में चलो यार अब आइसक्रीम खानी है, हिंदुस्तान की नहीं लंदन की, और रातों रात चार्टर मंगा के जा सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते? आ सकते हैं बिल्कुल। और देयर इज नथिंग हार्ड फॉर देम, राइट। बट आप समझिए वो जानना नहीं चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को, भव्य महोत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं, कि मथुरा विवाद में वो कहाँ खड़े हैं? कहाँ है वो? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की साइंटिफिक रिसर्च को, सर्वे को सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं? कांग्रेस पार्टी अपने समय में जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला का मुकदमा चल रहा था तो साल भर में एक बार तारीख डलवाती थी ताकि फैसला ज्यादा समय में आए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रतिदिन सुनवाई हुई, इसलिए रामलला का फैसला जल्दी आया। नेताजी ये जनता है, ये सब जानती है, जनता को बेवकूफ नहीं ना बनाइएगा। क्या कोर्ट की तारीख भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी लगाती है क्या? कोर्ट की तारीख तो कम से कम कोर्ट के हिसाब से निर्णय होने दीजिए ना। तो कोर्ट की तारीख तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लगवा सकती है। आप उनका इशारा समझे ना, उन्होंने साफ साफ बोला और वो किसी पार्टी के नहीं। हाँ नेताजी ये बोलिए। इशारा इस नाते नहीं समझ सकते कि इनके मन में चोर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने ASI से सर्वे करा के जो साक्ष्य प्रस्तुत किया, राम को लाएं, क्या उनका अस्तित्व है भगवान राम को लाने का? क्या उनकी हैसियत है भगवान राम को लाने की? भगवान राम आदि है, अनंत है, आदिकाल से है। भगवान राम हमको लाए हैं, हम भगवान राम को लाने की हैसियत भगवान राम हमें लाए। ओके नेताजी, ओके नेताजी आराम से मैं आ रहा हूँ, मैं आप साफ सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके। एक बार शंख वो इतना बजा देते हैं, इतना मधुर कि रुकना पड़ता है। आराम से, शांति से, एक एक करके आप बोल चुके हैं। जी बोलिए, आराम से बोलिए, मैं सबके पास जाऊंगा। जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ, जिन पापियों को भगवान राम बुलाना ही नहीं चाहेंगे वो आएंगे कैसे? इस धरती में कैसे आएंगे? जो पापी रहेंगे वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। भगवान राम उनके मन में बसाएंगे, आने ही नहीं देंगे। आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, और देश में चमचमाहट है मोदी की। न ममता न राहुल, देश में फिर से जरूरत है मोदी की, फिर से जरूरत है मोदी की।